वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जो चैप्टर सेकंड था हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं आज। तो कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं क्या हमने पहले क्या देखा था। तो पहले हमने जो देखा था उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो निकल कर आई थी हमारी, किस वजह से निकल कर आई थी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से। क्लियर है। और हमने वहां पर टोटल 4 इक्वेशंस देखी थी। एक थी क्या आपकी, पहली थी क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड जो थी क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और जो चौथी पढ़ी थी हमने वो nth सेकंड के लिए थी, ठीक है। वो क्या थी हमारी, जल्दी से बताइए। s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। क्लियर है दोस्तों। सो ये हमने देख लिया था। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी कुछ इसी टाइप से रिलेटेड है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। क्लियर है। सो जैसे कि आप पीछे हेडिंग देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब जल्दी से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है। ये पेन को मैंने ऐसे हवा में उछाला और वापस स्केच कर लिया, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको हवा में उछाला, उसके बाद में इसका पूरा जो मोशन था ये पूरा हवा में था। क्लियर है। हवा में था मोशन, और जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका और वापस जैसे नीचे आया, तो यहाँ पर मैंने एक चीज को नोटिस किया कि मैंने फेंका इसको ऊपर था मगर ये वापस रिटर्न नीचे आया। और नीचे आने के पीछे जो कॉज रहता है वो क्या रहता है, ग्रेविटी। क्लियर है। और जो ग्रेविटी रहती है वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है। ग्रेविटी क्या है, एक टाइप का फोर्स है जो अर्थ लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। उसी की वजह से हम अर्थ के ऊपर ऐसे रुके हुए रहते हैं। नहीं तो अर्थ गोल है, ठीक है। अंतरिक्ष में भी जा सकते थे ऊपर नीचे, मगर हम नहीं जा पा रहे। क्लियर है दोस्तों, ये चीज समझ में। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है। अब ग्रेविटी एक फोर्स है, दैट मींस किसी मास के ऊपर वो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लगा रही होती है। तो जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो ग्रेविटी क्या करेगी, इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगाएगी। उस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर वेलोसिटी के साथ मैंने फेंका था उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक हाईएस्ट पॉइंट पर आकर जीरो हो जाएगी। फिर वो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ वर्क करेगा और ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। सो ये थोड़ा सा बेसिक हमने देखा कि मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो यहां पर हम एक पॉइंट को लिख सकते हैं कि यहां पर जो एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यहां पर जो एक्सेलरेशन रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, मोशन कर रही है तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन आना है, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस कंडीशन के अंदर एक्सेलरेशन आएगा, किस कंडीशन में नहीं आएगा। मगर हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन हो रहा है तो यहां पर एक्सेलरेशन कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी किसकी वजह से रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन रहता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैसा रहता है दोस्तों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट क्यों कहा, क्योंकि जी की वैल्यू आप सभी को पता है 9.8 होती है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या रहती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन की भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर सिमिलर थिंग्स। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए अब मैंने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट लेता हूं मैं। मेरे पास एक बॉल थी, ये मेरा अर्थ था, ठीक है। ये मेरा अर्थ है। यहां से मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका, तो जैसे ही मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल इस हाइट पर पहुंची और इसने इतना डिस्टेंस कवर किया h, ठीक है। अब h डिस्टेंस कवर किया तो मैंने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका था, इतनी बात समझ में आई। और h हाइट के ऊपर जाने के बाद में यहां पर इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी रही होगी, ये चीज भी समझ में आ गई। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने पर स्टार्टिंग में मैंने उस ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दी। इनिशियल वेलोसिटी की वजह से वो ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद किसी पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी में चेंज आया होगा, ठीक है। चेंज क्यों आया वेलोसिटी में, चेंज वेलोसिटी में इसलिए आया क्योंकि नीचे की तरफ क्या लग रहा था, एक एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन भी किसकी वजह से लग रहा था, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो जहां पर एक्सेलरेशन आता है वहां पर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं। ये भी चीज क्लियर होगी आपकी। एक और पॉइंट तो यहां समझ में आया कि जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो और उसके ऊपर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की अगर वजह से हो तो उसे हम कहते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। इतना चीज समझ में। चलिए सो हमने अभी देखा था कि जैसे ही मैंने आपको एक बात बताया कि जैसे ही आपके पास में क्या निकल कर आना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहीं भी लिखा हुआ दिखे आपको, तो आपको सबसे पहले ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। सेकंड क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चलो ये भी बात सही है। और तीसरी इक्वेशन थी हमारे पास में क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as,
ठीक है, तो जहां पर भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखे सबसे पहले दिमाग में आपको ये तीन इक्वेशंस याद आनी चाहिए। और जो आपका क्वेश्चन है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इन तीनों इक्वेशन का यूज कर सकते हो। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तब आप किसी भी हालत में इन इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? इनके लिए कंडीशन ही है ये कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। चलिए, अब ये चीज तो समझ में आ गई कि मोशन अंडर अगर ग्रेविटी है तो हमारा जो एक्सेलरेशन रहेगा वो ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, यानी कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू रहेगी वो किसके इक्विवेलेंट रहेगी? जी के इक्विवेलेंट रहेगी। क्लियर है? चलिए, सो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर अगर एक्सेलरेशन मेरा ग्रेविटी की वजह से, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो हो जाएगी अंडर ग्रेविटी के लिए वो क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी वही रहेगी v, इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी, प्लस a की जगह आ जाएगा जी टी। ऐसे हम सेकंड की बात करें तो कितना आ जाएगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो ये भी बात सही है। चलो a की जगह g ले लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। यानी कि जब इक्वेशन ऑफ मोशंस में मैं एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी की वैल्यू को पुट करता हूं तो ये इक्वेशंस जो रहती है मेरी वैलिड रहेगी मोशन अंडर ग्रेविटी में, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहां पर भी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। क्लियर दोस्तों? चलिए, इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई है। सो ये था हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इस जो आपके फॉर्मूलाज है कौन से वाले, इन फॉर्मूलाज का यूज होता ही होता है। साथ ही साथ में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से दे दे कि आपका जो मोशन हो रहा है वो ग्रेविटी के अंदर हो रहा है, तब वहां पर एक्सेलरेशन जो रहेगा वो ग्रेविटी वाला पुट करना रहेगा। बस खाली इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब दोस्तों, मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको सिंबल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सिंबल्स यानी कि कौन सी वाली टर्म को पॉजिटिव लेना है, कौन सी वाली टर्म को नेगेटिव लेना है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? देखिए, जैसे सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास एक बॉल थी, वो यहाँ इस जमीन पर रखी हुई थी, मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका। ऊपर की तरफ फेंकते हुए मैंने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, तो यहाँ पर कुछ u रहेगा। ठीक है, सपोज करके चलते मैंने इसको ऊपर फेंका 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये चीज समझ में? अब जैसे मैंने इसको फेंका तो ये अर्थ से कुछ यहाँ पर ये हाइट इसने कुछ कवर करा। ठीक है, h हाइट कवर करा। ये चीज समझ में आया? ये h हाइट इसने कवर करा, तब मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट था मेरा, यहां पर एक ग्रेविटी लग रही होगी नीचे की तरफ। ये चीज समझ में? इनिशियल वेलोसिटी u थी, नीचे की तरफ एक ग्रेविटी लग रही थी और इसने ये h हाइट कवर करी। इतनी चीज समझ में? तो यहां पर अगर मैं कहूं तो मेरा जो u था ये तो 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा, ये मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब u को अगर मैंने पॉजिटिव लिया है, यानी कि u मैंने ऊपर फेंका था, यानी कि ऊपर वाला जो साइन था उसके लिए मैंने पॉजिटिव टर्म को कंसीडर करा। तो मुझे ये बताइए कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ था और ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, तो इसने ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर करा ऊपर की तरफ h, तो ये भी कैसा रहेगा? मेरा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? मगर जैसे मैं बात करूं इस ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा उसके लिए क्या लोगे दोस्तों आप? नेगेटिव। क्लियर है? यहां जो मेन कंसर्न था वो ये समझना था कि पॉजिटिव वाली टर्म को कब लेना है और नेगेटिव वाली टर्म को कब लेना है। अब आपने देखा कि ग्रेविटी नीचे लग रही है, यानी कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ तो इसने एक पॉजिटिव लेंथ कवर करी, तो डिस्प्लेसमेंट हम पॉजिटिव लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी मैंने ऊपर की तरफ फेंका, 5 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, यहां पर कुछ इसकी फाइनल वेलोसिटी रही होगी v, ये भी कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ये चीज क्लियर है? अब देखिए यहां पर क्या था, एक टावर था। ठीक है, ये टावर था, फिर मैंने यहां पर क्या करा, एक बॉल को ऐसे फेंका इनिशियल वेलोसिटी के साथ में। तो अब इनिशियल वेलोसिटी कहां लग रही है? मेरी नीचे लग रही है। ठीक है, और ग्रेविटी भी किधर लग रही है? नीचे लग रही है। तो यहां पर मैं दोनों चीजों को क्या लूंगा? u भी मेरा नेगेटिव रहेगा, g भी मेरा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट भी मेरा नीचे की तरफ है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा रहेगा? मेरा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? चलिए, इसको मोर ओवर द फैक्ट हम ये लिखते हैं कि जो आपका अपवर्ड मोशन रहेगा वो आपको पॉजिटिव लेना है, और जो डाउनवर्ड मोशन रहेगा उसके अंदर टर्म को आपको कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए, सो यहां पर हम पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है? अगर हमारा अपवर्ड टाइप का मोशन होता है तो हमको सारी वैल्यूज को पॉजिटिव लेना है। अगर कोई भी वैल्यू हमारी डाउनवर्ड वे में शो अगर हो रही होती है तो उसको हम कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ये चीज क्लियर होगी? चलिए, सो यहां से हम हमारी क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको पहला ऐसा कुछ दे रखा है
क्वेश्चन 1 हम यहां पर लेते हैं कि आपके पास में एक टावर है, ठीक है, ये अर्थ है और एक टावर है, ठीक। टावर के ऊपर एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है, उस पर्सन ने क्या किया, एक बॉल को फेंका, ठीक है, इस बॉल को एक ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसने कितनी ली है 19 पॉइंट, यहां पर जो वेलोसिटी है वो कितनी ली है उसने 19.6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक मैं ऐसे टावर के ऊपर खड़ा हुआ था, मेरे हाथ में एक बॉल थी, मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसा फेंका, ऐसे फेंक के मैंने छोड़ दिया तो पेन नीचे गिरा, ऐसे ही ये बॉल नीचे गिरी होगी, ठीक है। तो नीचे गिरने में यानी कि इस पॉइंट से ऊपर उछाल कर इसको नीचे आने में जो टाइम लगा ना, यानी कि जैसे ये ऐसे उछल के ऐसे नीचे आई होगी, तो यहां तक आने में जो उसको टाइम लगा ना वो कुछ 6 सेकेंड इसने दे रखा है। यानी कि इसने एक बॉल को उछाला टावर से, और टावर उछल के फिर जब वापस नीचे आई तो टोटल उसको जमीन पर पहुंचने में टाइम कितना लगा, 6 सेकंड लगे, देख लेते हैं हम, हाँ 6 सेकंड लगे, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो टावर है इसकी हाइट क्या है, ये टावर जो है इसकी हाइट हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, हमने एक चीज को यहां पर नोटिस किया कि हमने बॉल को फेंका इनिशियल वेलोसिटी के साथ में, बॉल ऊपर जाएगी, फिर एक पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर बॉल वापस नीचे गिरेगी, तो ऊपर जाने में और नीचे आने में उसको टोटल टाइम 6 सेकंड लग रहा है। यानी कि हमारे पास यहां पर टाइम दे रखा है कितना 6 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी कितनी 19.6 मीटर पर सेकंड, और हमको पता है कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट मींस यहां पर ग्रेविटी वर्क करेगी, यानी कि यहां पर जो एक्सेलरेशन रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा, ग्रेविटी की वजह से रहेगा, ठीक है। 9.81 आप लेते ही हो, मगर इसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 भी ले लेते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के हिसाब से, ये चीज समझ में आई। चलिए अब यहां पर थोड़ी सी चीजों को हमको देखना होगा, क्या, जैसे कि सपोज कीजिए ये आपका टावर का पॉइंट था, हाईएस्ट पॉइंट था, ये आपकी टावर का हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है। तो आपकी जो बॉल थी वो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू काय से जाएगी 19.6 से जाएगी, ठीक है। अब ये किसी एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची होगी, सपोज कीजिए यहां पर इस पॉइंट पे, यानी कि पहले बॉल ने यहां से चली, इतना डिस्टेंस कवर करा, कितना x डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है, और इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद में फिर वो वापस कहां चली, नीचे की तरफ चली, ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस उसने कवर करा, कुछ y डिस्टेंस कवर करा, ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये जो y है मेरा, देख किसके बराबर है, इस बिल्डिंग की हाइट को अगर मैं h लेता हूं और ये ऊपर से लेके यहां तक को x लेता हूं, तो क्या मैं y को लिख सकता हूं मेरा h प्लस x, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू क्या है, बिल्डिंग की हाइट प्लस x, इतनी समझ में आई। यानी कि मैंने इसको फेंका ऊपर, तो ग्रेविटी की वजह से एक हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाकर इसका जो वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर, और फिर वापस नीचे गिराएगा जमीन पर, और जो टोटल टाइम लग रहा है इसको कितना लग रहा है 6 सेकंड। तो यहाँ पर हमको पता है क्या, यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट भी पता है, एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। तो क्या हम ये पता कर सकते हैं इसका हाइट क्या है, ऑब्वियसली बात है पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए, चलिए तो इसको रफ करें, हम कहां से करते हैं, चलिए इसको रफ नहीं करते, यहीं पर हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला जो हमारा होता है क्या, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैंने क्यों यूज करा, बिकॉज ऑफ दैट यहां पर हमको जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अंदर u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, और हमको खाली s ही निकालना है, हमको ये h निकालना है। h क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, तो h की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट की, तो यहां पर देखिए दोस्तों, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करता हूं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा आपका दोस्तों, एस की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा आपका, पहले बॉल यहां से लेके यहां तक चली तो उसने एक्स कवर करा, ठीक है, एक्स कवर करा। अब देखिए ये जो एक्स था, ये जो बॉल यहां पर थी, ये ऊपर की तरफ मैंने फेंका तो इसने ये वाला डिस्टेंस कवर करा एक्स, ठीक है। अब देखिए बॉल यहां से चली ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ इसने कवर करा, तो एक्स कैसा रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा। ये चीज समझ में आई। चलिए फिर मुझे बताइए, जब हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल पहुंच गई, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद में बॉल कहां गिरी, नीचे गिरी, और नीचे गिरते हुए कितना ट्रेवल करा उसने, y ट्रेवल करा। तो अब देखिए नीचे की तरफ गिर रही है और नीचे की तरफ y कवर कर रही है, तो y कैसा आएगा अपना, नेगेटिव आएगा, दैट मींस यहां पर कितना आएगा, x माइनस y। ये चीज समझ में आ गई, यहां पुट करिए, x s की जगह मैंने क्या लिखा, x माइनस का y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी है 19.6, और यहाँ पर टाइम जो है वो पूरा मैं 6 सेकंड लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पूरा कवर किया है। तो 19.6 t की जगह मैंने क्या लिखा, वापस से 6 लिखा, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की जगह हम 10 लेके चलते हैं फिलहाल,
और यहां पर ले लेते हैं 6 स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज समझ में। चलिए अब x को मैंने यहां पर लिखा माइनस, y को मैं क्या लिख सकता हूं h प्लस एक्स, तो यहां पर मैंने h प्लस एक्स लिखा। इसको काट चलो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है ये 3, यहां पर 3 7 11 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा कुछ वैल्यू आ रही है शायद। तो इसको हम काटते हैं, 5 आ जाएगा यहाँ पर इंटू 36। ठीक है, और अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x माइनस का h, ये माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस का x इज इक्वल टू 11.76 प्लस 5 इंटू 36। अच्छा देखिए ये x से ये x कट गया, अब यहाँ पर क्या वैल्यू बची मेरे पास में, माइनस का h इज इक्वल टू 11.76। सॉरी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 10 जो लिखा है ना ये पॉजिटिव में लिखा है, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर माइनस कर दो फटाफट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पर माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 180 समथिंग कुछ ही आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में कुछ निकल कर आएगा। देखिए यहाँ पर भी कुछ भी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो नेगेटिव में रहेगी, ये दिख रहा है आपको। चलिए ये दिख रहा है, देखिए दोस्तों ये 11.6 और ये माइनस का 180, इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का h इज इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो भी माइनस का आएगी, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और h की कोई हाइट निकल कर आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा कितनी आएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। यानी कि यहाँ पर जो मेन कंसर्न था इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो ये था कि हम डायरेक्शन को किस वे में लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या देखा हमने, ऊपर गया तो पॉजिटिव लिया और नीचे की तरफ आया तो हमने उसको नेगेटिव कंसीडर करा। इतनी चीज समझ में आई। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, देखिए यहां पर एक बॉल थी, ठीक है, ये कोई पॉइंट था A, यहां पर एक कोई बॉल रखी हुई थी और एक धरती के ऊपर एक कोई पॉइंट था B, यहां पर एक और बॉल रखी हुई थी। अब हुआ क्या कि ये वाली जो B पॉइंट वाली बॉल थी, मैंने इसको ऊपर फेंका और उसको ऊपर फेंकते टाइम मेरी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको ऊपर फेंका और जो मेरी ये वाली बॉल थी, एक ऐसा समझ लीजिए ये A बॉल है, ये बॉल B है। B बॉल को मैंने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से और इस A बॉल को मैंने नीचे फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और ये A बॉल और B बॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 40 मीटर। ठीक है, तो मुझे यहां पर वो निकालना है कि जैसे मैं इसको 20 से ऐसे नीचे फेंक रहा हूं और ये B वाली बॉल को ऐसे 20 से ऊपर फेंक रहा हूं, तो ये किस वाली पोजीशन पर जाके टकराएगी फ्रॉम द अर्थ। हमको क्या निकालना है, एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम अर्थ the ball will collide। ठीक है, एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम द अर्थ द बॉल विल कोलाइड, यानी कि अर्थ से कितनी डिस्टेंस ऊपर ये दोनों बॉल क्या करेगी, कोलाइड करेगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हमने एक चीज यहां पर देखी क्या कि जो मोशन हो रहा है ये ग्रेविटी के अंदर हो रहा है और ग्रेविटी जो रहती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली रहती है, तो यहां पर हमारा क्या पुट होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो ग्रेविटी वाले। क्लियर है, तो ये जो रहता है ना क्वेश्चन को पहचानने का तरीका रहता है कि आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम वो इक्वेशन वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। तो चलो हम यहां पर देख लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पे ये टकराएगी, हमको वो निकालना है। तो हमने सपोज करा कि ये एक हमने एक रेफरेंस लिया ऐसा, और मैंने क्या बोल दिया कि अर्थ से ये कुछ x डिस्टेंस पे जाकर टकराई होगी। ठीक है, मन से माना कि ये अर्थ से x डिस्टेंस पे जाकर टकराई होगी, तो मुझे बताइए ये जो A वाली बॉल है इसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा। अब आप आराम से निकाल सकते हैं, अगर ये x है, ये टोटल 40 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ, 40 माइनस x। ये चीज समझ में आ गई। चलिए, तो हम यहां पर पहली वाली बॉल को कंसीडर करते हैं। ठीक, पहली वाली बॉल को मैंने कंसीडर करा, तो ऐसा मैंने बॉल को यहां देखा और मैंने क्या तीन चीज नोटिस करी। एक तो इसके पास u था 20 मीटर पर सेकेंड वाला। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा था कितना, 40 माइनस x मीटर। ठीक है, और हमने एक और चीज नोटिस करी कि यहां पर एक कुछ ना कुछ ग्रेविटी एक्सेलरेशन लग रहा है, और एक्सेलरेशन किससे लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। मुझे निकालना क्या है कि कितने डिस्टेंस पे ये जाके टकराई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से लगा दीजिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जो एस है वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो मैं इसको नेगेटिव लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 40 माइनस का x, चलिए ठीक है। अब वेलोसिटी की बात करूं तो u भी मेरा डाउनवर्ड है, यानी कि मुझे इसको भी -20 लेना पड़ेगा, तो यहां पर ले लेते हैं हम माइनस का 20 और t को t रहने देते हैं क्योंकि गिवन नहीं है। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन इज आल्सो डाउनवर्ड, तो मुझे g को भी क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 और हम 10 ले लेते हैं और यहाँ पर टी स्क्वायर, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मेरे पास निकल कर आया माइनस का 40 माइनस का x, अच्छा मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा 20t प्लस 5t स्क्वायर। अच्छा यहाँ मैंने एक चीज नोटिस करी है, माइनस से माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या निकल कर आया, मेरे पास निकल कर आया कुछ, अच्छा इस x को क्या उधर ले जाएगा, चलिए ले जाते हैं हम x को उधर, तो मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 20t, यहां पर आ जाएगा माइनस का 40, ठीक है। एक इक्वेशन मेरे पास निकल कर आई है, इक्वेशन नंबर 1, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, सेकंड बॉल के लिए कंसीडर करते हैं, सेकंड बॉल यानी कि बॉल बी। और जैसे मैंने बॉल बी को देखा तो मैंने देखा यार u ऊपर की तरफ है यानी कि अपवर्ड है, तो u मेरा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फिर इस बॉल को मैंने देखा कि बॉल के ऊपर ग्रेविटी तो अभी भी नीचे की तरफ वर्क कर रही है, यानी कि जो एक्सेलरेशन रहेगा वो तो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि माइनस का जी आएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट इसको ऊपर की तरफ हो रहा है, कितना हो रहा है x हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, क्या होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, s की जगह मैंने x लिखा, u की जगह मैंने लिखा 20, t की जगह मैंने t को ही लिखा, फिर यहाँ पर मैंने माइनस लगाया, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था मेरा नेगेटिव था, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने 10 लिख दी और यहाँ पर t स्क्वायर, इससे काटा 5 आ गया, तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकल कर आया 20t माइनस का t स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, इतना चीज समझ में आया। देखिए अब मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या मैं इन दोनों की हेल्प से कुछ सॉल्व कर सकता हूं, कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ये माइनस का टी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर 5t स्क्वायर दिख रहा है, 20t दिख रहा है, माइनस का 40t दिख रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसा क्या लगाए, चलिए देखिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमको ये t वाला पोर्शन एलिमिनेट हो सकता है और कुछ ना कुछ x की वैल्यू यहाँ पर निकल सकती है, तो देखते हैं कैसे निकलती है हमारी वैल्यू। चलिए तो इसको थोड़ा सा रफ करें या चलिए नहीं करते, यही ट्राई कर लेते हैं। चलिए पहली इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो इसको हम वापस से उसी टर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा x, ये इधर आएगा x प्लस, थोड़ी कुछ गड़बड़ करी हमने, 20 और इनको उठाकर इधर लाए हैं हम माइनस, हाँ थोड़ी सी कुछ गड़बड़ करिए, एक काम कीजिए आप इसको यहाँ पर ले लीजिए माइनस का x और उसको प्लस माइनस का 40, हाँ अब सही है। चलिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में, वापस हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20t प्लस 5t स्क्वायर, और इसके अपॉन में ये वाली इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 20t माइनस का t स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हम इसको घटा देते हैं, तो ये माइनस माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करा हमने, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, जल्दी से देखिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 40 माइनस का x, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर, ठीक। चलिए कुछ गड़बड़ कर रहा है हम यहाँ पर, इसको हम चेक कर लेते हैं। चलिए 9.8 लेके इस पर्सन ने सोल्व किया है, चलिए हम इसको देखते हैं। काम कीजिए आप इसको इतना नोट कीजिए, फिर हम इसको फर्दर कैलकुलेशन करते हैं यहीं से, इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। बोर्ड हमने रफ कर दिया, ये दो इक्वेशन हमारे पास कुछ निकल कर आई थी, ठीक है। हम वहां पर 5 छूट गया था हमसे, इसलिए कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था। तो ये दो इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, जैसे मैंने इनको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए 40 माइनस का x, ये हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू 20 कितना हो जाएगा 40t, और ये तो कट जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा देख लीजिए 5t स्क्वायर माइनस का 5t स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ऐसे ही इससे ही कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा 40 इज इक्वल टू 40t, यानी t इज इक्वल टू कितना आया 1 सेकेंड, यानी कि यहाँ पर हमारे पास टाइम भी निकल कर आ चुका है, यानी कि दोनों जो बॉल थी, एक को नीचे से 20 से फेंका और एक को ऊपर से 20 से फेंका, तो दोनों 1 सेकंड के बाद कोलाइड करेगी, ठीक है। चलिए सो हमारी जो पहली ये वाली इक्वेशन देख लेते हैं हम, x इज इक्वल टू
20t माइनस का 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड थी। अच्छा, इस टाइम पे अगर टकरा रही है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, जो वैलिड रहेगा। तो t इज इक्वल टू हम 1 सेकेंड जैसे इसके अंदर पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 इंटू 1 माइनस का 5 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व किया हमने कितना आ जाएगा 50 मीटर। यानी कि जो बॉल थी ये बी वाली, ये 50 मीटर जाने के बाद में यहाँ पर उस ए वाली बॉल के साथ में टकरा जाएगी। क्लियर, ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने देखा कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो अपवर्ड मोशन रहता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो डाउनवर्ड रहता है नेगेटिव रहता है, और उसके रिगार्डिंग हम इस टाइप से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सो इसको भी नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अभी तो हमने देखा दो क्वेश्चंस को, अब हमें कुछ थोड़ी सी जनरल टर्म में बात करनी है जिससे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो जाए। कैसे, देखिए। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं किसी अर्थ की सरफेस से किसी बॉल को फेंकता हूं इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में, ठीक है, तो ये कितनी हाइट तक जाएगी? ठीक है, हाउ मच हाइट डज अ बॉल ट्रेवल? ठीक है, यानी कि ये जो आपकी बॉल है, मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में फेंका तो ये कितनी हाइट तक जा सकती है। ठीक है, वो हमको निकालना है। यानी कि इस बॉल को मैंने जैसे फेंका तो इसने कुछ हाइट गेन करी होगी h, ये मुझे निकालना है। चलिए, इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो जैसे मुझे हाइट निकालना था तो मेरे पास में फॉर्मूला दिमाग में आया, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए, ये भी बात सही है। एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब मुझे टाइम गिवन है तब मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, जब टाइम नहीं गिवन है तब मैं नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो एक चीज मुझे पता है कि पत्थर को मैंने जैसे ऊपर फेंका तो ये किसी न किसी एक रैंडम पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो। कोई पत्थर रुकता कब है हवा में? जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई हो। तो ये जब वेलोसिटी उसकी जीरो रही होगी तभी उसकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम हाइट रही होगी। ये पत्थर मैंने ऐसे ऊपर फेंका, यहाँ पर आकर रुक गया, दैट मींस इसने जो हाइट कवर करी है इसकी मैक्सिमम हाइट है। इससे ऊपर ये जा नहीं सकता, अब जाएगा तो नीचे जाएगा। यानी कि ये मुझे बात क्लियर है कि इसको मैक्सिमम हाइट कवर करने के लिए फाइनल वेलोसिटी को जीरो रखना पड़ेगा। चलिए, ये बात भी समझ में आ गई। फिर हमने एक चीज नोटिस करी कि अगर ये ऊपर की तरफ u से जा रहा है तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही लगना है। चलिए, ये बात भी समझ में आ गई हमको। फिर हमने इस इक्वेशन का यूज करा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमको पता है फाइनल वेलोसिटी तो इसकी जीरो होना है। इनिशियल वेलोसिटी हमने u दे रखा है तो u स्क्वायर ले लीजिए प्लस 2 तो 2 ही रहेगा। एक्सेलरेशन की जगह मैं माइनस का g लिखूंगा क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और s की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये h मैक्सिमम, क्योंकि h मैक्सिमम ही डिस्प्लेसमेंट है ना, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर कवर कर रहा है, दैट मींस पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से क्या हम h मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। इस पूरी टर्म को इधर लेके आऊंगा तो पॉजिटिव की हो जाएगी। तो यहां से जो h मैक्सिमम निकल कर आएगा मेरे पास में कितना निकल कर आएगा, u स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका एक फॉर्मूला, क्या कि जब आपका ऑब्जेक्ट एक ग्रेविटी के अंदर अगर ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है और इनिशियल वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है वो, h मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन में 2g, यानी कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकता है। चलिए ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं, कहां गया हमारा, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, कर लिया होगा आपने नोट डाउन, इसको रफ करते हैं। अब जो दोस्तों हमें बात करनी है वो रिलेटेड है कि जैसे आपका ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मगर मूव करता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए जब वो धरती के बिल्कुल जस्ट टकराने ही वाला होता है तब उस टाइम पे उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या रहती है, वो अगर हमको निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। चलिए हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर आपको एक चीज देखना है, ये आपने वही टावर लिया एक, ये अर्थ है आपका, आपने क्या करा, यहां पर एक बॉल थी और इस बॉल को क्या करा आपने ऐसे छोड़ दिया, आपने धक्का नहीं दिया, आपने क्या करा छोड़ दिया। तो जैसे आपने छोड़ा है ना, तो छोड़ते टाइम यहाँ पर जो वेलोसिटी रहती है वो जीरो रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने नॉर्मली छोड़ा है तब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है मगर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से।
ठीक है। और ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से लेके यहां तक कुछ h डिस्टेंस कवर करेगा। तो h डिस्टेंस अगर उसने कवर करी है तो मुझे पता करना, चलो h नहीं हम मान के चलते हैं, थोड़ा सा कम मान के चलते हैं, ये यहां तक आया होगा और यहां तक आने में उसने कुछ h डैश कवर करा होगा, और जब ऑब्जेक्ट यहां पर आया होगा, इससे टकराने ही वाला होगा, तब हमने इसकी वेलोसिटी चेक करी। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको चेक करना है। क्लियर है? चलिए अब यहां पर मेरे पास u है, a है, g है और h है ना। तो हमको टाइम तो दे नहीं रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? चलिए ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा ये तो दे नहीं रखा है, इसको तो हटा ही सकते हैं, ये तो जीरो हो गया। अगर मैं v की बात करूं तो v कैसा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मींस यहां पर मुझे माइनस का v स्क्वायर लेना होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2 है मेरे पास में, 2 को मैंने लिखा, एक्सेलरेशन भी मेरा डाउनवर्ड है, तो यहां पर मुझे माइनस का g लेना पड़ेगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, दैट मींस h डैश को भी मुझे माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस का h डैश। ये चीज समझ में आ गई दोस्तों। चलिए तो अब यहां पर मेरे साथ क्या हो जाएगा, माइनस का v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास में 2gh। तो ये माइनस का जो v मेरे पास निकल कर आया, कितना निकल कर आया, अंडर रूट का 2gh। तो ये वेलोसिटी रहेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ऐसे फ्रीली फॉल कर रहा है और किसी h डिस्टेंस के बाद अगर उसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां पर माइनस साइन का मतलब खाली इतना सा है कि ऑब्जेक्ट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, और कोई लेना देना नहीं है। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली। क्लियर है दोस्तों, ये चीज समझ में आई, इसको भी नोट डाउन कीजिए। यहां पर एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही छोड़ देते हो तब उसका इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो लेना पड़ेगा। अगर आप उसको दे रखा हो क्वेश्चन में कि आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ में फेंका है, तभी आप उसको यू कंसीडर करोगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने उसको खाली छोड़ा, तो छोड़ने में तो आपने उसको वेलोसिटी दी नहीं ना, वो तो एक्सेलरेशन की वजह से नीचे गिरेगा। क्लियर दोस्तों, चलिए तो फटाक से इसको भी नोट डाउन कीजिए, फिर हम ग्राफ्स की बात करते हैं।